अस्सलाम वालेकुम माय डियर। पहले तो ये है कि ये जो आपका एक गिला था कि भी फ़ॉन्ट बहुत छोटा होता है, उसको ट्राई किया है मैंने दुरुस्त करने का। उम्मीद है कि अब आपका ये मसला हल हो गया होगा। तो ये एक्सरसाइज है 3.3। ये रिलेटेड है पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि हम किस तरह होमोजेनस इक्वेशन जिसमें दोनों फंक्शंस एफ और फाई जो थे, दोनों में एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे थे, उनको किस तरह हमने अलहदा किया था। आज इससे नेक्स्ट है एक नई किस्म का ये मतलब ये है कि नई किस्म की इक्वेशन है जिसको हम किस तरह हल करते हैं। ये आपके पास है माय डियर, ये इक्वेशन पे गौर करें ज़रा। ये आपके पास इक्वेशंस हैं, देखो माय डियर, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द होमोजेनस वन। तो इसमें आप देखिए कि जब इस तरह का हो जाता है कि ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी, यहाँ पर ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स हैं और ए सी जो है वो कांस्टेंट है, ए बी कोएफिशिएंट्स हैं। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखते हैं तो वही कोएफिशिएंट्स उसने कैप्स की शक्ल में दे दिया, यानी कि बड़े हरूफ की शक्ल में लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है ना, तो हम एक्स और वाई जो एग्जिस्टेंट वेरिएबल है, इनको हम एक नए वेरिएबल की शक्ल में हम ले आते हैं। जिस तरह ये इसके नीचे देखिए, उसने कहा है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं कि ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एच, ये कैपिटल एक्स है, एच एक उसके साथ कांस्टेंट है, और वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर ज़रा देखिए कि एच और के दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि जब हम उसका डिफरेंशियल लेते हैं या डेरिवेटिव लेते हैं जो कांस्टेंट होते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो नए वेरिएबल में जिस तरह ये जो चीज़ है आपके पास ये आ गई है कि डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू कैप्स में डी वाई और डी एक्स के ही बराबर रहेगा। जब हम इसमें नीचे इसको पुट कर देते हैं, ये देखिए इसमें, तो आप एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच और वाई की जगह पर वाई प्लस के पुट कर देते हैं। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ, तो फिर ये बी के साथ भी, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में जब हम वेरिएबल को उनके कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ है दो इक्वेशंस, एक तो वो होगा जिसके साथ वेरिएबल आ रहा है, बकाया जो ए भी कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, एच भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल इक्वेशंस हैं उनको पैरामीटर वाली जो टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, और जहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपके पास है ए एच प्लस बी के प्लस सी, और दूसरा उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में था ए एच प्लस बी के प्लस सी जो कैप की शक्ल में है, ये आपको पता है कि आपके पास न्यूमिनेटर में पाए जाते थे, डिनोमिनेटर में पाए जाते थे। तो इनको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर लेते हैं। इसका क्या मकसद, ज़ीरो के बराबर इसलिए पुट करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो के एच और के जो दो चीज़ें हैं जो हमने अपनी तरफ से पुट की थी, वेरिएबल थे। अब दो अननोन वेरिएबल, दो पैरामीटर्स हैं एच और के जिनका हमें इल्म नहीं है, और दो ही इक्वेशंस हैं। जितनी इक्वेशंस होती हैं अगर उतने ही आपके पास अननोन पैरामीटर्स हों तो उनको आसानी के साथ मैथमेटिक्स के मुताबिक, अलजबरे के मुताबिक हम उनकी वैल्यूज़ को मालूम कर दिया जाता है। ये इक्वेशंस इस्तेमाल करते हुए कि इनको ज़ीरो के बराबर पुट करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ को मालूम कर लेंगे आसानी के साथ। चलें, इससे रिलेटेड दो चीज़ें आएंगी आगे जिनको बारी बारी मैं आपके सामने रखता हूँ माय डियर। ये नेक्स्ट पेज है आपके पास। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हम उन दोनों चीज़ों को ज़ीरो बराबर कर देते हैं सिर्फ कांस्टेंट्स को अलहदा करके, तो जो आपके पास बकाया बचेगी इक्वेशन वो ये आ गई, एक नया पैरामीटर एक्स कैप्स की शक्ल में, वाई कैप्स की शक्ल में, नया वेरिएबल्स आपके पास आ गए।
तो अब हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो इस तरह रिड्यूस होकर आ गई कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी वाई। नीचे कैप्स में है और ऊपर जो है वो लोअर कैप्स में है। माय डियर, यहाँ पर अगर ये किताब के अंदर एक मिस प्रिंटिंग है, इसको आप दुरुस्त कर लें कि ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि ए स्मॉलर ए ओवर कैप्स वाला ए इज़ इक्वल टू स्मॉलर बी ओवर कैप्स वाला बी, तो इज़ इक्वल टू 1 ओवर पुट। ये बात गलत है, यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू आना चाहिए था, इक्वल की बताए नॉट इक्वल होता। मैं अभी आपको मज़ीद इसके बारे में बच्चों ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा मैं अपने आप को ईज़ अप करने के लिए इस चीज़ को कर्सर को इधर उधर ले जाता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी रहे। तो ये माय डियर यहाँ पर हम ये देखिए, ये उसने गलत किया हुआ है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू आना चाहिए था। अगर इक्वल होता तो नेक्स्ट पेज के ऊपर एक एग्जांपल है, उसको डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर हम ये बिल्कुल वो पिछली जो चीज़ जो हमने कहा था कि ये देखिए ये नीचे एक इक्वेशन है, उसके मुताबिक हम इसको फर्दर हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 10 पे आ जाइए। जब इसको करेंगे तो आपको समझ आने में आसानी हो जाएगी। वो कहते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 ओवर 2x प्लस वाई माइनस 3। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये ऊपर वाली कंडीशन कि जो x का के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो y के कोएफिशिएंट की रेशो के बराबर नहीं है, लिहाजा अब यहाँ पर हम इनकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो उसी तरह के x स्मॉलर x इज़ इक्वल टू कैप्स x प्लस एच एंड स्मॉलर y इज़ इक्वल टू कैप्स y प्लस k के बराबर उसको पुट करते हैं। जब इसमें हम पुट करेंगे तो अब देखिए आपके पास जो चीज़ आ जाएगी वो क्या आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस एच प्लस 2 इंटू वाई प्लस के माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस 3। जब हमने इसको ये मल्टीप्लाई किया या ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 और नीचे 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिख दिया है नीचे इक्वेशन में, तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। हम दोनों को ज़ीरो पुट कर लेते हैं ताकि हमें h और k की वैल्यू मालूम करने में आसानी हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पर ये मालूम करके बता दिया है कि जब हम इनको हल करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा जो है 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो h और k की जो वैल्यू है वो 1 1 आ जाती हैं। जब उनको ज़ीरो कर दिया है, जो बकाया बचने वाला आपके पास रिलेशन है दैट इज़ इक्वल टू x प्लस 2y ओवर 2x प्लस वाई है। अब यहाँ पर फिर हम जो इससे जस्ट पहले पढ़ा था कि हम कह देते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू वी एक्स, एक नया वेरिएबल। ये वो इक्वेशन बन गई है जो आपने इससे पहले हल किया था। जो इससे पिछला टॉपिक है उसमें y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट उसके मुताबिक जब हम करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे y का डेरिवेटिव तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इस नीचे वाली इक्वेशन में ये ऊपर पुट कर देते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो चीज़ आ जाती है x प्लस वी प्लस एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2vx ओवर 2x प्लस वी एक्स। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सब में x कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई बच जाती है दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v बच जाती है। अब v को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जो इस तरफ पॉजिटिव थी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी आ जाती है। अब हम माय डियर इनको हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, जिनके साथ x है उनको बिल्कुल एक तरफ कर दो और जिसके साथ v आ गया उनको एक तरफ कर देते हैं। हम इसके जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे डी वाई का तो ये हो जाएगा 2 ओवर वी ओवर 1 माइनस वी का स्क्वायर। जब आप 1 माइनस वी का स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी और इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से आपके पास
जो वैल्यूज़ ये आ जाएंगी नीचे जो उसने बना दिया है कि एक आ जाएगी आपके 1/2 इंटू 1 + वी, जो डी वी तो डिफरेंशियल साथ आ जाएगा 3/2 इंटू 1 - वी इंटू डी वी, दोनों के साथ डी वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी एक्स/एक्स। सीधी बात है, जो ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है नीचे वो रकम मौजूद होती है, तो सिंपल सी बात हम उसका इंटीग्रल जो होता है वो लॉ की शक्ल में आ जाया करता है। तो ये क्या हो गया 1/2 1 + वी -3/2। तो ये नेगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि डिफरेंशियल को हमने नेगेटिव बनाना था, क्योंकि 1 - वी था, वी का जो डिफरेंशियल हो -वी का डिफरेंशियल -डी वी होना चाहिए था। तो इसलिए चूँकि लाग वाला फार्मूला अप्लाई करना था तो हमने उसको माइनस कर दिया। तो इसका मतलब 3/2 जो साथ मल्टीप्लाई लाग -1 - वी इज़ इक्वल टू log x प्लस log c, वो कांस्टेंट की शक्ल में हमारे पास है। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सबको इकट्ठा करेंगे, तो आपके पास देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 हो जाएगा, और नीचे जो होगा वो आपके पास माइनस की शक्ल में है, तो ये ओवर आ जाएगा। तो इसलिए ये जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 + वी ओवर 1 - वी की पावर 3 इज़ इक्वल टू log सी का स्क्वायर है, वो आपकी खुशी है, जैसे भी उसको स्क्वायर लिख लें ना लें, इज इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये चूँकि स्क्वायर वाली रकम को दोनों तरफ हम करेंगे तो हल करने हो जाएगा आपके पास। माय डियर, अब री सब्स्टिट्यूट भी करना है। अब दो री सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी हमें, कि एक तो हमने वी की वैल्यू कैप्स वी की वैल्यू वी वाई जो था उसको वी एक्स पुट किया हुआ था, तो वो वैल्यू भी हमने पुट करनी है। उस करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, फिर आपने दोबारा एक्स के साथ जो कैप्स एक्स था और कैप्स वाई है उसको रिप्लेस करना है दोबारा इनिशियल पैरामीटर्स में। हमने अभी कहा है कि x + h इज़ इक्वल टू स्मॉल x ऊपर कहा था, तो लाजमी बात यह है कि जब h की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कैप्स x जो आपके पास होगा वो x - 1 हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा था स्मॉल y इज़ इक्वल टू कैप्स y प्लस k है, k की वैल्यू 1 पुट करोगे, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो कैप्स y इज़ इक्वल टू y - 1 है। जब इन तमाम चीज़ों की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आज के लिए माय डियर इतना ही काफ़ी है, ये इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये छोटी सी चीज़ है वो भी मैं कल को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके माय डियर, हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।